आवाज आ रही है भाई? पूरा कब होगा भाई? चलें आगे पढ़े। चलो भाई चालू करें। एक बार एग्जांपल सारे रिवाइज करें भाई। एग्जांपल रिवाइज करें, शुरू हो जाओ। एक बार सभी बच्चे एग्जांपल रिवाइज करें, चालू हो जाओ। हाँ, हंसना नहीं, एग्जांपल रिवाइज करने। कितने ऐसे हैं जिनको लग रहा है इस साल मुश्किल है सिलेक्ट होना? मैं एक बड़ी ईमानदारी से पूछना चाह रहा था, कितने ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि इस साल शायद मुश्किल हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ। नहीं नहीं, मैं सच्ची सच्ची पूछना चाह रहा हूँ, कितने ऐसे हैं जो थोड़ा लग रहा है कि मुश्किल हो सकता है इस साल? अच्छा, बाकी सबको लग रहा है हो जाएगा, या बाकी सबको ये भी नहीं लग रहा कि कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा? हाथ खड़े करो यार ऊंचे। मैं एक्चुअल में क्या चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये जो टाइम होता है इस वक्त लग जाता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, रीजन बताता हूँ क्यों। बैठ, हाथ नीचे करो। रीजन क्या होता है कि आप लोग क्या है कि पहले तो कट ऑफ बहुत चली गई है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या, आप अपने आसपास जो बच्चे देखते हैं सेकंड थर्ड कई ईयर के ड्रॉप हैं, ठीक है, वो भी इस रेस में है। तीसरा रीजन क्या है, अभी तक आपका सारा सेट नहीं हुआ। आप याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 1 महीने में अपना सेट कर लेना कि आपको कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, क्या करना है। अभी तक सेट नहीं हुआ बहुत सारे बच्चों का। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं सब्जेक्ट को लेके, अपनी वो वाली प्रॉब्लम्स तो है ही आपकी जो घर पे चलती रहती है, खाना मिला नहीं मिला वो तो एक अलग इशू है, पर और भी चीजें बनी हुई है। अभी क्या है, छोटे छोटे गोल बनाने स्टार्ट करो, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं भाई, जल्दी आएगा, बैठ जाओ। आपको मैं बताऊं, सब छोड़ के, मतलब जो चल रहा है नहीं चल रहा है सब छोड़ के, टेस्ट के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया करो, ठीक है। अगर कोई चीज आपको सिलेक्ट करा सकती है वो सिर्फ क्या है, कोई शेड्यूल फॉलो करो। जैसे अभी मान लो सीटी होने वाला है आपका, ठीक है, तो जो करंट चल रहा है, अब दिक्कत यह है कि आपका करंट ही नहीं हो पाता दिन भर में ना। कोई है ऐसा बच्चा जो डेली 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन फिजिक्स से जरूर बनाता है? 10-15 में क्या होगा है बेटा? 30-40 क्वेश्चन कोई बना रहा है डेली? नहीं बना रहा। बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, आप समझ नहीं रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ, मेक श्योर आप दिन का टाइम वेस्ट ना हो रहा हो। जो भी टेस्ट आपका आए, खासकर कंबाइन वाला, उसके हिसाब से प्लान करके पढ़ा करो। अभी क्या होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने मन बना लिया होगा, वो कंबाइन टेस्ट छोड़ देंगे, उसके बाद से चालू करेंगे। मैं बता तो रहा हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि कंबाइन वाला छोड़ते हैं, उसके बाद से फिर से चालू करेंगे, क्योंकि फिर तो छोटे छोटे टॉपिक आएगा। कंबाइन में जितना ज्यादा रिवाइज कर सको, चाहे बायो का कर सको, फिजिक्स का कर सको, कोशिश करो उसको अभी से करने की। क्लियर है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीजें होती नहीं है, दिक्कत क्या है कि आप बहुत जल्दी हार मान जाते हो। ठीक है, ठीक, क्लियर है? तो जितनी भी प्रैक्टिस किया करो आप, अभी हार नहीं मानो इतनी जल्दी, अभी टाइम बहुत है। ईमानदारी से बता रहा हूँ, आपको गड़बड़ कब स्टार्ट हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के बाद फिर चीजें वापसी नहीं आ सकती। जनवरी के आसपास बहुत लेट हो जाती है। लेकिन अभी आप कहाँ पर हो, अगर आप ध्यान से देखें, आप अभी
अक्टूबर के आसपास हो। अक्टूबर से लेके मई तक में अच्छा खासा गैप है, क्योंकि आप तो जब फरवरी जोड़ते हो ना, तो फरवरी के बाद क्या करोगे, घूमते रहोगे। वो भी तो टाइम पढ़ने का ही होता है, उसमें क्लास तो करनी नहीं है, रिवाइज करना है ना। तो मान लो अभी आप डेली की स्टडी अगर 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ठीक है। जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तब आपको सेल्फ स्टडी कम से कम 14 घंटे की करोगे। तो आपके वो जो 2 महीने हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो सेल्फ स्टडी के हिसाब से 5-6 महीने के बराबर की आपको पढ़ाई दे देंगे। पर उस सिचुएशन में पहुंचने के लिए आपको अभी अपने आप को कम से कम उस लेवल पे रखना बहुत जरूरी है कि हाँ कुछ अच्छा किया तो सिलेक्ट हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि आप कम से कम, जैसे होता है ना कि क्रिकेट मैच खेलते हैं, एकदम शुरुआत में सब पूरा मैच हार गए, या लास्ट तक बने रहे, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो बाद में देखने के लिए ना, आखिरी 2-3 महीने देखने के लिए आपको अभी कम से कम बने रहना है। डेली का काम करो, टेस्ट को जरूर दो। ये लगती हैं बातें बहुत आसान है लेकिन मुश्किल है ये, ठीक है। डेली का काम करने का मतलब, जो फिजिक्स में हर टीचर कुछ बोल के जा रहा है, दिक्कत ये है, हर टीचर बोल रहा है मेहनत करो, ठीक है। दूसरा, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो 5-6 अलग अलग तरह की बुक्स बना सकता है, कोई भी नहीं है आप में, ठीक है। ना आप में है ना ऊपर वाले बैच में एक भी बच्चा नहीं, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जो 5-6 बुक्स बना सकता है हर सब्जेक्ट की, या 2-3 कोचिंग के पैकेज बना सकता है, कोई नहीं है। इसीलिए आपको एक मिनिमम सेट ऑफ क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। मैं क्यों दे रहा हूँ क्वेश्चंस आपको अपने पास से, रीजन मैं चाह रहा हूँ इतने मिनिमम बना लो, ठीक है। आप चाहो तो और मुश्किल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, पर उसका फायदा नहीं। आप उतने बना लो, आपको वहां आता रहेगा। फिर आपके ऊपर है कि आपने पेपर कैसे दिया। मुश्किल आया तो सबके लिए आएगा, नॉर्मल पेपर आया तो आप आराम से कर लेगा, मुश्किल आया तो कट ऑफ नीचे भी तो जाएगी। ये क्लियर है, सही है। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, आप में से कोई भी मल्टीपल सोर्सेज मत बनाइए, आप उस लायक है नहीं अभी। उससे क्या होगा, आप किसी एक सब्जेक्ट में हो सकता है थोड़े अच्छे हो जाएं, बाकी डूब जाएंगे। नीट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टाइम कम है, बैलेंस स्टडी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट के बनाने हैं, एक मिनिमम जरूर बनाने हैं, इसीलिए स्टडी मटेरियल दिया जाता है आपको। तो जब हमने देखा कि थोड़ा सा पैकेज में क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के हैं, तो इसलिए हमने अपनी तरफ से भी क्वेश्चन आपको देने स्टार्ट कर दिए। सिर्फ इतना सा लॉजिक, और कोई रीजन नहीं, ठीक है। आप उसको भी बना सकते हो, इसको भी कुछ बच्चे लेकर आते हैं पैकेज के क्वेश्चन में, मना करता हूँ एनसीईआरटी के बाहर का नहीं बनाना, तो कहते हैं सर बता दो, उसका कोई यूज नहीं। तो मैं तो कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को मत बनाना, क्रॉस कर दे अपने आप ही, तू पूछने भी मत आ मेरे से, पर तुझे पहले जो मैं दे रहा हूँ वो बना ले, ठीक है। क्लियर, ठीक है। आप क्लियर रहो आपको क्या करना है, और जितना क्लियरिटी जिसको जितनी जल्दी मिलेगी ना बेटा, उसके चांस बने रहेंगे। आखिरी के 2-3 महीने बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेहनत करके निकल सकता है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने आखिरी में बहुत पढ़ा, लेकिन बीच में उनको पता था यार मैंने पढ़ा नहीं, अगर पढ़ लेता तो ज्यादा अच्छा रहता, तो फिर आप फंस जाओगे, सही है। फिर आप फंस जाओगे। अगर आपने वो लेवल बनाए रखा अपना कि लास्ट के 2-3 महीने बढ़िया पड़ जाएंगे तो हो जाएगा, उतना बना के रखो कम से कम, उसके नीचे ना जाओ, सही है। जैसे टेस्ट में 400, 450, 500 कोशिश करो इतने तो आए जरूर, नहीं 600 आ रहे। चाहते हो मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, 400 लाने के लिए 720 में से हर सब्जेक्ट में 100 लाने पड़ेंगे। 100 लाने के लिए मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि आपने 25 क्वेश्चन ठीक किए होने चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हटा दोगे तो कम से कम 30 या 32 क्वेश्चन ठीक किए होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के भी तो कटे होंगे। तो अगर आपने 30-32 क्वेश्चन ठीक करे हैं 45 या 50 में से, तो आपको टॉपिक थोड़ा बहुत आता होगा, या 70-80% आता होगा, तभी ठीक होगा। समझ आ रहा है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, यदि किसी के 500 नंबर आ रहे हैं तो 125 पर सब्जेक्ट आ रहा है। 125 करने के लिए आप उसको 4 से डिवाइड करके देखो, 125 को कितना आ जाएगा, लगभग 3 के आसपास 30 आ जाएगा। तो अगर आप 50 में से 30-32 क्वेश्चन कर रहे हो तो बिना टॉपिक आए नहीं कर सकते। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी कहाँ गड़बड़ हो सकती है, एक्यूरेसी नहीं होगी, कुछ टॉपिक भूल गए, ये हो सकती है। तो एक्यूरेसी आपकी कभी नहीं बढ़ेगी, कभी ऐसे नहीं बढ़ती है। एक्यूरेसी बढ़ती है धीरे धीरे। क्या बढ़ सकती है, उस 50 और 30 के बीच में कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़े। अभी जब भी टेस्ट एनालाइज करना है, एक्यूरेसी के लिए नहीं करना, कौन से टॉपिक नहीं पढ़े थे उनको पढ़ना है सर, ठीक है। एक्यूरेसी धीरे धीरे आती है, कभी एक साथ नहीं आती। एक्यूरेसी का मतलब प्रैक्टिस है ना, है कि नहीं। मान लो कोई बंदूक चला के वो निशाना लगा रहा है, एक्यूरेसी कैसे आ जाएगी, उसको कुछ समझा दूंगा अगली बार एकदम सेंटर में मार देगा वो, पॉसिबल है ऐसा, मेरे को तो नहीं लग रहा। प्रैक्टिस से आएगी ना वो, तो धीरे वाला प्रोसेस है। लेकिन आपने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, तो 30 से 50 के बीच में कोई टॉपिक भी है जो आपने पढ़ा नहीं है, या तो उसे नोट कर लो, नोट करते जाओ, और वीक में कोशिश करो उसे पढ़ लो।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि बाद में वो बहुत इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कोशिश करो टेस्ट दो, कोशिश करो कुछ स्कोर लाओ, और कोशिश करो कि उस टेस्ट की एनालिसिस का ये मतलब है कि आपने जो पढ़ा नहीं उसको जरूर देख लो। आप सिली मिस्टेक जो बोलते हैं कि सिली मिस्टेक, वो आपका कॉन्सेप्ट गलत है। सिली मिस्टेक सर्कल गलत करना सिली मिस्टेक नहीं है, तेज धीरे पढ़ना कोई सिली मिस्टेक, आपकी कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। सही है, उन कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना, और कोई तरीके नहीं है बेटा। आप मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको कोई शायरी सुनाऊं उससे मोटिवेट हो जाओगे, उससे कुछ नहीं होता है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, यदि आपको डॉक्टर बनने के लिए, पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप शायद गलत जगह हैं। आप उस जगह नहीं है जहां आपको होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको 24 घंटे एक्टिव रहना है, नहीं तो कोई आपके हाथ से मर जाएगा। आपको समझ आ रहा है? तो वहां अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर आप गलत जगह पे, आप गलत चीज ट्राई कर रहे हैं। सही है? जैसे आप कहते हो मुझे नींद लग जाता है, और मान लो जो बस चलाता होगा रात में, उसको नींद लग जाए तो उसके सारे बैठा है ना 60 लोग अंदर, तो निपट जाएगा 60 लोग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो इस तरह के काम होते हैं जो जिम्मेदारी बेस्ड होते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं होता है मोटिवेशन का। उसको कह रहा आज मोटिवेशन नहीं, यार आंख बंद करके चलाऊं, ऐसा थोड़ी होगा यार। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यदि आप मेरे से कह रहे हो कि सर मोटिवेशन नहीं आता पढ़ने का, तो फिर बेटा मैं क्या कर पाऊंगा उसका। ठीक है, हमने लास्ट क्या पढ़ा था? सिमेट्री। एक टेबल बनाएंगे हम लोग, आपके पास टेबल होनी चाहिए। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे हम लोग। सुन लो ध्यान से कैसे। यहां पर हमने लिखा है इनफ्लोरेसेंस। ध्यान से देखो, आप टेबल बनाएंगे सिंगल पेज पे, पूरे पे बनानी है, कोई कंजूसी ना करता हूं, मिल जाए मुझे। ठीक है, यहां पर ऊपर में लिख रहे हैं हम लोग फैमिली का नाम, सबसे पहले आएगी ब्रासिकेसियाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगी कौन सी है? फैबेसियाई। सिंगल पेज पे बनाएंगे सब लोग। तीसरी है सोलेनेसी। चौथी है लिलिएसियाई। पांचवी है मालवेसियाई। फिर पोएसियाई और एस्ट्रासियाई। एस्ट्रासियाई ये किसकी फैमिली है? सनफ्लावर की और मारीगोल्ड की। कोई डाउट नहीं? इसमें रेसिमोस, इसमें रेसिमोस। हाँ भाई, आगे साइमोस, साइमोस। ठीक है, सही है? ठीक है, उसके बाद ठीक, सही है, सिंगल पेज पे बनाएंगे, साफ साफ बनाएंगे, और इसी को आपको लास्ट में याद रिवाइज करना होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, जो सिंगल पेज पे बना रहे हैं उनके लिए जरूरी ये है कि एक पेज खाली रखें अपने पास। इधर दिखा बेटा, मेरे को दिखा। दो बनाए, एक अभी बना ले, एक घर पे बनाएंगे। घर वाली पेंसिल से फिल करेंगे जब भी होगा रिवाइज करने के लिए। जैसे मान लो मॉर्फोलॉजी आ रहा है टेस्ट में, इधर चलो भाई, अब इधर देखा करो, सो रहा है। फिर कॉल आई है, इधर देखो, एक इस पे बना ली, एक अगले पेज पे। ये वाली वो है जो मैं बनवा रहा हूं, याद करेंगे हम। अगले पेज वाली पेंसिल से भरेंगे जब भी टेस्ट होगा, और रब कर देंगे। जब भी टेस्ट हुआ करेगा पेंसिल से भरेंगे, उससे क्या होगा, हमें रिवाइज हो जाएगी। सही है? कल अगर नीट का पेपर है तो मैं पूरे नोट्स तो नहीं पढ़ूंगा, टेबल तो पढ़ के जाऊंगा ना। समझ में आ गया? बोलो, क्लियर है? हाँ, उसे ही तुम शॉर्ट नोट्स कहते हो। आ जाओ आगे। हमारे पास और क्या पढ़ा हमने उसके बाद? सिमेट्री पढ़ा है। अच्छा, मोनोकोट डाइकोट देख लेते हैं। मोनोकोट एंड डाइकोट। हाँ भाई, ब्रासिकेसी क्या है? डाइकोट, डाइकोट। सही है? ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या? सिमेट्री। क्या पढ़ी हमने? सिमेट्री।
सिमेट्री में, हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या तो एक्टिनो है या जाइगो है। यस, तो फेबेसियाई जाइगो, एक्टिनो, 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 जाइगो। इसके लिए अभी हम साइलेंट है, बताएंगे क्यों। ठीक है, इस पे भी कुछ नहीं लिख रहे, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? ठीक है, ये टेबल आपको लास्ट तक अपने पास रखनी है, इसी के थ्रू हम लोग रिवाइज किया करेंगे। क्लियर बेटा? ठीक है, बोलिए, सही है ना यहां तक? हाँ, अपनी टेबल पूरी कर लो जल्दी से, फास्ट। ये किसका लैपटॉप है? हो गया? डन है? कोई लिख रहा? हो गया? ठीक है बेटा, ठीक है, इससे तुम्हें याद रहेगा कि चीजें कैसे याद रखनी है। पहली दो फैमिली रेसिमोस होती है, बाकी दोनों साइमोस। पोएसियाई क्या है हमारे पास? रेसिमोस, एस्ट्रासियाई रेसिमोस और मालवेसी साइमोस। पहली दो आखिरी दो क्यों? क्योंकि पहले हम चार ही फैमिलीज पढ़ते थे, तो उसके रेफरेंस में याद करो। पहली चार में से जाइगोमॉर्फिक कौन है? जल्दी बताओ, जाइगोमॉर्फिक कौन है बेटा? ठीक है, फेबेसी याद रखो, पोएसी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक पहले चार में से तीन एक्टिनोमॉर्फिक हैं। यस, पहले चार में से तीन क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया सबने? थोड़ा जल्दी लिखा करो प्लीज यार, है ना? चलिए, लिख लिया? ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये खाली रखना, खुद से भरना बाद में, है ना? एक हम खाली रखेंगे, उसको बाद में खुद से भरेंगे। ये वो है जो मैं आपको भर के दे रहा हूँ, समझ में आ गया? और इसको कब भरा करेंगे? जब भी चैप्टर रिवाइज करना है। तो पहले पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर वो खुद भरना है। पहले नोट्स उल्टा नहीं करना, पहले इसको रिवाइज करके नहीं, पहले नोट्स रिवाइज करने हैं, फिर खुद भरना है। बाद में आपको नोट्स रिवाइज करने की जरूरत नहीं रहा करेगी। समझ आ गया? क्लियर है? उसी तरीके से अपने जाएंगे। आ जाओ, लिख लिया? खत्म? आओ, सबसे पहले भाई क्वेश्चन है, फ्यू एग्जांपल्स गिवन, उसमें रेडिश, ट्राइफोलियम, सिस्बानिया, सोलेनम, टोबैको, लिली, एलॉय। इसमें आपको रेसिमोस बताने हैं, साइमोस बताना है, एक्टिनो बताना है और जाइगो बताना है। चलिए चालू हो जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। हवा में नहीं, कॉपी में। कॉपी को बताना है, मुझे नहीं। लिख भाई जल्दी।
लिख लिया भाई सबने? चलिए चलिए, हो गया। हाँ भाई, रेडिश मालवेसियाई, ट्राइफोलियम, रेसिमोस, सही है, साइमोस, ठीक है, सही, एक्टिनो, कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? जाइगो, ठीक है, कर पा रहे हैं? ठीक है, एक सवाल और। सनफ्लावर नहीं लिख रहे, कुछ और लिख रहे। चलिए भाई जल्दी से। दिन 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, सोया हुआ बीन लिख लिया। नहीं, अलग अलग होता है, फैमिली सेम है, अलग है। चलिए भाई, शुरू हो जाइए। एक ग्लास मेज लिख दिया, मेज भी है बेटा, मेज भी है। जल्दी करो। हो गया? डन है। हाँ भाई, एक्टिनो, ब्रासिकेसियाई, आप बताओ आगे। सोलेनेसी, फैबेसी, कौन बोल रहा है? एक्टिनो कौन बोला है? हाँ, लिलेसी, आगे मालवेसी। हाँ, ब्रासिकेसी कितना है? 2, सोलेनेसी 2 दे रखा है, लिलियसी
एक दे रखा है एलॉय, अच्छा 2 है, और कहाँ गया, और कौन सा है, मालवेसी 2 दे रखा है, ये रहा ना कॉटन और चाइना रोज, तो 8 आ गया ये, ठीक है। जाइगो में फेबेसी प्लस पोएसी, फेबेसी कितना है, 4 कहाँ दिख रहा है भाई तुझे, है हाँ 3 + 1 4, हाँ भाई रेसिमोस, ब्रासिकेसियाई, फेबेसियाई, आगे एस्ट्रासियाई तो है नहीं इसमें, आगे पोएसियाई, ब्रासी कितना है 2, फेबेसियाई 3, पोएसियाई 1, 6 आ रहा है। साइमोस, सोलेनेसी, लिलियेसी और मालवेसी, सोलेनेसी कितना है 2, लिलियेसी 2, टोटल 12 दे रखेंगे, हाँ नहीं टोटल एग्जाम्पल 12 है ना, किसका कहलाता हुआ है, क्यों क्यों आगे पीछे हो रहा भाई, और कौन है, बाकी सबका ठीक है, याद नहीं हो रहे ना एग्जाम्पल, पिटाई खाओगे तुम लोग, समझ नहीं रहे हो अभी भी, तुम्हें फ्री के नंबर अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें फ्री के नंबर है ये, तुम्हें उसमें दिक्कत आ रही है, रुक जा बच्चे, 15 नंबर हो चुका है, ये रहा, अरे रुक जा भाई, है गधे, दिन भर उल्टे सीधे काम है तो। ये आएगा, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको ऐसे, हाँ क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन देखते ही याद आना चाहिए, पाइजम फेबेसी है, ठीक है, ये पाइजम पी को कहते हैं, ये फेबेसी है, ये जाइगोमॉर्फिक में पेगुबिका में याद किया हमने, सही है, ब्रासिका मस्टर्ड का नाम है, तो ये क्या आ गई रेडियल सिमेट्री, समझ में आ रहा है, पीवाई क्यू ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। अब कुछ के मन में आ रही होगी कि सर ये उल्टे सीधे क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, ये क्वेश्चन 5-10 सेकंड में करने के हैं, इससे समय बचता है अगले क्वेश्चन के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर ले जाओगे, इसलिए कर रहे हैं टाइम पास यहाँ पे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए इसलिए कर रहे हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। हेडिंग डालो आइसोमेरी, हेडिंग डालो आइसोमेरी क्या होता है, आइसोमेरी क्या होता है, जो फ्लोरल अपेंडेज होते हैं, अपेंडेज मतलब सेपल पेटल, क्या होता है सेपल पेटल और स्टेमन और पिस्टिल, ये सब मल्टीपल में होते हैं, मल्टीपल ऑफ सम नंबर, मल्टीपल ऑफ सम नंबर का मतलब किसी नंबर के मल्टीपल में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 4 का मल्टीपल हो, मतलब क्या हुआ, टेट्रामेरस का मतलब हो सकता है 4 सेपल होंगी, 8 पेटल हो सकती हैं, या 4 पेटल हो सकती हैं, 4 स्टेमन हो सकते हैं, तो 4 का मल्टीपल बन रहा है ये, ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं टेट्रामेरस, टेट्रामेरस। पेंटामेरस किसका मल्टीपल है 5 का, किसका मल्टीपल है 5 का, मल्टीपल ऑफ 5। अब सुनो ध्यान से, पेंटामेरस में हमारे पास मैक्सिमम फ्लावर्स होते हैं, मैक्सिमम फ्लावर्स किसमें होते हैं पेंटामेरस में, ये बात याद रहेगी। अब देखो इधर देखो ध्यान से, टेट्रामेरस का जो एग्जाम्पल आता है वो ब्रासिकेसियाई है, क्या है ब्रासिकेसियाई, ठीक है। ट्राइमेरस जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, मल्टीपल ऑफ 3 होता है, ठीक है, और ये मोस्टली मोनोकोट होते हैं या ऑलवेज मोनोकोट होते हैं, तो मोनोकोट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होता है, सही है, मल्टीपल ऑफ क्या होता है 3 होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं ट्राइमेरस।
अब मोनोकोट का मतलब कौन सी फैमिली आ गई? पोएसियाई और लिलिएसियाई। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? सही है। ब्रासिकेसी यहां रख दिया, बाकी क्या बच गया आपके पास? वो सब यहां लिख दो। फेबेसियाई, सोलेनेसियाई, मालवेसियाई और एस्ट्रासियाई। यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? अपने दिमाग में क्या बिठाना है? टेट्रामेरस ब्रासिकेसियाई है, मतलब उसके जो सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, ये किसके मल्टीपल में होंगे? 4 के मल्टीपल में। इतनी बात समझ में आ रही है? ये चीज सही है। अगर 5 के मल्टीपल में होंगे तो पेंटामेरस, और 3 के मल्टीपल में होंगे तो ठीक है, और 6 के मल्टीपल में होंगे तो ट्राइमेरस। हेक्सामेरस नहीं होता कुछ? नहीं समझ में आया? अगर कोई चीज 6 दे रखी है या 9 दे रखी है, वो ट्राइमेरस ही है एक्चुअल में। ठीक है, 6 का मल्टीपल कुछ नहीं होता, 3 ही तरह के होते हैं, पेंटा, ट्राई, टेट्रा। टेट्रामेरस तुम्हारे सिलेबस में ब्रासिकेसी, ट्राइमेरस तुम्हारे सिलेबस में मोनोकोट, तो पेंटामेरस उसको छोड़ के ऐसे याद रखो, याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सुनो ध्यान से। सोलेनेसी में गाइनोशियम 2 लिखा हुआ है, 2 पिस्टिल होते हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। सोलेनेसी पेंटामेरस है, पर पिस्टिल उसमें 2 हैं। मतलब पिस्टिल जो होते हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये कितने हैं? 2 हैं। मस्टर्ड वाले में भी 2 हैं। तो कौन से फ्लोरल अपेंडेज है जो आइसोमेरी फॉलो नहीं करता? वो हमारे पास क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल या कार्पल जनरली आइसोमेरी फॉलो नहीं करता। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा ऐसा है चारों वर्ल में से, चारों सर्कल में से, जो आइसोमेरी फॉलो नहीं करता? वो कौन है? पिस्टिल या कार्पल। याद रहेगा? सही है, याद रहेगा। समझ में आया? कौन सा ऐसा सर्कल है, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो आइसोमेरी फॉलो नहीं करता? पिस्टिल है। पिस्टिल जैसे मान लो सन, उसमें क्या नाम है, मस्टर्ड में बाई कार्पलरी होता है, 2 कार्पल होते हैं, जबकि है तो वो टेट्रामेरस। सही है। और जो सन वो है, क्या नाम है आपका, ये पोटैटो हो गया। सही है, पोटैटो की फैमिली है, वो है हमारे पास बाई कार्पलरी, वो भी मतलब सोलेनेसी। सही है। और जो फेबेसी है मोनोकार्पलरी है वो, जबकि इनको क्या होना चाहिए था, फेबेसी वगैरह को ये पेंटाकार्पलरी होना चाहिए था। तो कौन सा ऐसा है जो फॉलो नहीं करता आइसोमेरी? पिस्टिल फॉलो नहीं करता। याद रहेगा? सही है। तो हमारी टेबल क्या बोल रही है यहाँ पे? टेबल ये कह रही है कि हम बात कर रहे हैं आइसोमेरी की। यस, आइसोमेरी की बात कर रहे हैं। तो आइसोमेरी में टेबल क्या कहती है? पेंटा होता है, ट्राई होता है, और टेट्रा होता है। यस। तो ब्रासिकेसियाई टेट्रा, फेबेसियाई पेंटा, पेंटामेरस यस, ट्राई, पेंटामेरस, ट्राई, पेंटामेरस हो जाएगा। सही है। तो आइसोमेरी क्या कह रही है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? बोलो। ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए टेट्रामेरस फ्लावर, तो किसको खोजेंगे? ब्रासिकेसी। दूसरी चीज, नियम ये है कि पेंटा और टेट्रा डाइकोट होते हैं, ट्राइमेरस क्या होते हैं? मोनोकोट होते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखेंगे उसे कि टेट्रा और पेंटा क्या है? टेट्रामेरस, और पेंटामेरस क्या है? डाइकोट है। पेंटामेरस क्या है? डाइकोट है। यस, क्लियर है? अच्छा, मैं अगर लिखता हूं इन मोनोकोट, ध्यान सुनेंगे, इन मोनोकोट्स सेपल्स आर इन मल्टीपल ऑफ 3, सही है? गलत है। सेपल्स क्या होती है? पेरियांत होता है। नालायकों, सो रहे बैठे बैठे। मैक्सिमम तेरे सिलेबस में जो भी है वो ऐसा नहीं करेगा तुमसे। तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सारे मोनोकोट में। एक तो बड़ी मुश्किल से मॉर्फोलॉजी याद हो रही है तुम्हें। सोचो सोचो बेटा, तुम्हारे लेवल पे पूछेगा ना, 12वीं क्लास के बच्चे हो तुम, तुमसे क्या पूछेगा कि मोनोकोट में पेरियांत होता है। सही है। और वो पेरियांत में टैपल्स किसके मल्टीपल में होंगी? 3 के मल्टीपल में। ठीक है, तो मुझे भी नहीं पता सारे मोनोकोट में होता है, तुम्हें कैसे पता होगा? हम नॉर्मली याद करते हैं, तुम्हारे सिलेबस में पोएसी लिलिएसी है, उनमें पेरियांत है। नहीं, 8 हो सकता है, मल्टीपल है ना। हाँ, 12 भी हो सकता है, मल्टीपल है ना 4 का। 4 का मल्टीपल क्या होगा? हाँ, 4 का टेबल। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा,
ये उसका फॉर्मूला, इधर भाई इधर देखो ना, ये उसका फॉर्मूला है। ये फेबेसी का फॉर्मूला, सुनना ध्यान से। ये 5 है, ये भी सम करके 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, ये फेबेसी का किसका मल्टीपल हो गया? 5 का। इसमें 1 लिखा है, ये मल्टीपल में नहीं है। समझ में आ गया? टोटल ही लेंगे बेटा, टोटल। ये क्या है, सुन मेरी बात, ये पांचों एक सर्कल में है, ये 3 अलग अलग से एक पढ़ाऊंगा मैं अभी, ये प्लस प्लस का क्या मतलब होता है। पर आपको ये समझ में आ रहा है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, तो कौन सा फ्लावर हुआ? पेंटामेरस। क्या ये 5 है? नहीं, तो इसमें मल्टीपल नहीं होता। किसमें मल्टीपल नहीं होता? पिस्टिल में। नोट करिए, चलिए। स्टेमन इन्फिनिटी लिखा हुआ है, बहुत सारे इन्फिनिटी, मतलब काउंटिंग नहीं है उसकी। ठीक है, तो ए के नीचे उसने इन्फिनिटी का साइन बना देते हैं, नहीं करना। इसमें कितने? 6। इसमें 6 हैं। इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, अरे सुन लो ना, ब्रासी कैसी है वो, इधर देखो। ब्रासी केसीए में 2+2, रुक जाओ यार, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोशियम 2+4, गाइनोशियम 2 दे रखा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑप्शन आपके पास 2 ही है, या तो टेट्रा है या पेंटा है। ठीक है, यही 2 ऑप्शन है डाइकोट में। डाइकोट में यही 2 ऑप्शन है, या तो टेट्रामेरस होगा या पेंटामेरस होगा। ये पेंटा तो कहीं से दिख ही नहीं रहा भाई। ये 4 4 है, ये 4 है, इसमें मान लिया 6 है, ये तो होता ही नहीं है। तो मैं फिर डाली इसमें, और ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। समझ में आ रहा है? इसमें एंड्रोशियम भी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, बायो में ऐसा थोड़े स्ट्रिक्ट रूल फॉलो होगा, लेकिन स्टिल अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 4 है, ये 4 है, तो ये किस में जाएगा? टेट्रामेरस में जाएगा। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला दे रखा है, फ्लोरल फॉर्मूला, वो किसका दे रखा है? ब्रासी केसी का। चेक खोलो एनसीईआरटी, देखा आपको? चेक करो, चेक करो। क्या बेटा मेरे से पूछ, क्यों परेशान है पता? हाँ, तो ये 4 है, तो भाई ये कह रहा हूं, ये भी एक्सेप्शन है इसमें। नॉर्मली क्या होती है एक्सेप्शन? पिस्टल। इसमें ये भी है, पर और कहां रखेंगे बताओ? पेंटा या टेट्रा ही रख सकते हैं, डाइकोट है ना। मिला सबको? हाँ बेटा, करना चाहिए। आइसोमेरी का क्या मतलब होता है? कि सेपल किसी नंबर के मल्टीपल पे होंगे, पेटल किसी में होंगे, स्टेमन किसी में होंगे। हाँ कर रहा है। कहां लिखा है? अरे इसमें पिस्टिल और कार्पल में नहीं करता है, मैक्सिमम पिस्टिल और कार्पल में करता ही नहीं है। हाँ देख बच्चे, सेपल, पेटल, स्टेमन में आइसोमरी दिखती है, पिस्टिल और कार्पल में जनरली नहीं दिखती है, दिख भी सकती है। हाँ उस, हाँ वही कह रहा हूं। हाँ सर्कल एक भी भाई, वो सेपल या तो 4 है, या 8 है, या 12 है। समझ में आ रहा है? हाँ, एक सर्कल में 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 2 सर्कल में, या 8 एक ही सर्कल में है। पर नंबर कितना आ रहा है? टोटल 8 है, किसका मल्टीपल है? 4 का, ये कह रहे हैं। लिखो जल्दी, लिख भाई जल्दी लिख। लिख लिया? नहीं समझ में आ रहा है? बोल बोल भाई। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी फ्लावर में 5 सेपल है, 5 पेटल है, 10 स्टेमन है, तो जो स्ट्रक्चर्स हैं किसके मल्टीपल में? 5 के ना, तो उसको पेंटामेरस फ्लावर कहेंगे। किसी प्लांट में मान लो 4 सेपल है, 4 पेटल है, ठीक है, स्टेमन मान लेते हैं 6 लिख दिए किसी ने, पर मल्टीपल 4 का 2 में तो बन ही रहा है ना, तो उसको टेट्रामेरस बोले, मेजोरिटी में जो आएगा। नॉर्मली क्या होता है, सेपल, पेटल और स्टेमन फॉलो कर जाते हैं, जो फॉलो नहीं करता वो क्या है? पिस्टिल। पिस्टिल अक्सर फॉलो नहीं करता है।
कहीं कहीं पे आपको फॉलो करता हुआ मिल जाएगा, मैं एक बार लिखता हूँ, इधर देखना जरा, इधर देखो सब लोग, रुक जा बच्चे, कोई बात नहीं। पेरियांथ 3+3, एंड्रोशियम 3+3, गाइनोशियम 3, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, ये टोटल 6 है, ये 6 है, ये 3 है, किसका मल्टीपल आ रहा है? 3 का, ये लिलियेसी में होता है। तो यहां पिस्टिल फॉलो किया है, एंड्रोशियम भी फॉलो किया है, सेपल पेटल की जगह पेरियांथ है, ये 6 है टोटल, ये 6 है, ये 3 है, सही है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये फॉलो ही नहीं करेगा, नॉर्मली ये फॉलो नहीं करता, बाकी करते हैं, किसी केसेस में हो सकता है ये भी ना कराओ, लेकिन मेजोरिटी जो वो बात कह रहा है वो सही है। मेजोरिटी मतलब मैक्सिमम जो वर्ल होती है वो एक नंबर फॉलो करती है, उस नंबर के हिसाब से 3 ही तरह के फ्लावर होते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। डाइकोट में पेंटा और टेट्रा, मोनोकोट में ट्राइमेरस, बस इतनी सी बात है। और पूछो, कौन पूछ रहा है? इतनी कहानी सुना दी फिर वही पूछ रही है। वहां क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? है 4+2 की 2+4 लिखा है? 2+4 है, तो उसमें एंड्रोशियम भी फॉलो नहीं किया, पर सेपल पेटल फॉलो किया है ना। क्या पे? यहाँ पे, यहाँ पे मैं ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया बेटा, खाली ब्रासिकेसी थोड़ी होती है, और भी फैमिलीज होती है, ठीक है। अच्छा तो इसको देख के कह रही कि 4 लिखा उधर 6 था, उससे मतलब मैं क्या समझा रहा हूं, 4 के मल्टीपल में है, मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो टेट्रा, पेंटा, ट्राइमेरस, बस। और कोई किसी को दुविधा किसी प्रकार की? पूछो भाई, तू पूछ ले, बात कर रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए सवाल, तो जल्दी लिखो, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। याद करो उसे जिसने लिख लिया, टेबल याद करो जिसने लिख लिया, जल्दी करो बेटा। हो गया? क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये देखो, ये किसका मल्टीपल है? वो पहले वाला 4 का मल्टीपल है, ये 5 का है, ये 4 का है, इसमें तुम्हें 3 दिख रहे हैं, इसमें तुम्हें 6 दिख रहे हैं, ये ट्राइमेरस हो गया। तो यही लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ लो। अब फ्लावर में भी ट्राई, टेट्रा, पेंटा, व्हेन फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ, सही है। कोई डाउट किसी प्रकार का इसमें? हाँ भाई करो ये वाला क्वेश्चन। मार इस पे एक मुक्का मार, इडियट। सी हो जाएगा इसमें, पहले वाले में। भाई मोनोकोट में टेपल होती है, सेपल पेटल नहीं होती। दूसरा 3 का मल्टीपल होता है, तो ये इसलिए नहीं होगा। यहाँ 5 लिखा है इसलिए नहीं होगा, 3 होना चाहिए, और स्टेमन 3 का मल्टीपल हो सकता है। समझ में आ रहा है? सही है, सही है सेपल। अब इसमें देखो, विच इज नॉट डाइकॉट फीचर,
ये क्योंकि प्रियांत लिखा है, ठीक है, आंख खोल के जाना, वहां पर क्वेश्चन आता होगा। एक और क्वेश्चन लिखो इसके नीचे, चलो जल्दी। फ्यू एग्जांपल्स गिवन, मैंने लिखा मस्टर्ड, मस्टर्ड नहीं लिखेंगे, कॉलीफ्लावर, हम लिखेंगे वीट, हम लिखेंगे एस्पेरेगस, हम लिखेंगे यहां पे लेडी फिंगर, हम लिखेंगे मारीगोल्ड, जा भाई बात नहीं करो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे बीन, उसके बाद हम लोग लिख रहे हैं अलोय, उसके बाद हमने लिख दिया अश्वगंधा, उसके बाद हमने लिख दिया ल्यूपिन। इसमें से हमें वो बता दो जल्दी से, पेंटा, टेट्रा, ट्राई, पेंटा, टेट्रा और ट्राई, जल्दी करो नहीं मैं एक आध को पीट दूंगा, ध्यान रखना। हाँ अपने आप समझ में आ जाएगी। इतना धीरे धीरे लिखते हैं, इतना धीरे धीरे करते हैं, पता नहीं क्या है, 2000 साल तक यही पढ़ते रहोगे। थोड़ा हाथ तेज चलाया करो। अभी टेबल में मोमोज रखे हो तो तीनों दोनों हाथों से, पैर से भी खाने लगेंगे, हाथ के साथ साथ, दोनों पैर से, दोनों हाथों से सीधे प्लेट में मुंह डाल के खाने लगेंगे। और फ्री के हो तो और तेज खाएंगे। जल्दी लिखो। ये ऐसी वाली मॉर्फोलॉजी कौन पहली बार पढ़ रहा है अजीब तरीके से याद करके? बहुत सारे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। हाँ, और यही काम आएगी, वो सब काम नहीं आएगा जो तुमने पढ़ा था पहले है, वो सब काम नहीं आएगी, उससे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। हाँ मैं वही कह रहा हूँ तुम्हें, नहीं बनेगा उससे क्वेश्चन, क्योंकि उससे सिर्फ समझ आता है, क्वेश्चन बिना याद करे नहीं बनेगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। कॉलीफ्लावर क्या है? ब्रासिकेसी। टेट्रा है, ये ट्राई है, एस्पेरेगस लिलियसी है, ट्राई है, ये पेंटा है, मालवेसी है, मारीगोल्ड एस्ट्रासियाई क्या है? पेंटा। बीन पेंटा, ट्राई अश्वगंधा, पेंटामेरस क्या है? सोलेनेसी, ल्यूपिन फेबेसी, पेंटा। शाबाश। अब आओ, पेंटामेरस में कितने आ गए? काउंट कर लेना खुद से। टेट्रा में कौन आया? एक कॉलीफ्लावर। ट्राई में मोनोकोट है, वीट है, एस्पेरेगस है, और कौन था? एलॉय। ठीक है, देख लो अपने आप से, वीट और लिली की फैमिली किस में आएगा? ट्राइमेरस में, है ना? मोनोकोट है, ट्राइमेरस आएगा, पिरियांत होगा उसमें। सही है। सेपल बैटल नहीं होगी, सेपल बैटल नहीं होगी। क्लियर है? आगे की कहानी। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख रहे हो? लिखो जल्दी। जल्दी लिखो। चलो लिख लिया होगा सबने? हाँ भाई, ब्रेक क्या होता है ये लिख लो, और हेडिंग डालो ब्रेक। ब्रेक क्या होता है उसके लिख, एक चीज लिखेंगे बस। ब्रेक क्या होता है? रेड्यूस। रेड्यूस मतलब छोटा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर बेस ऑफ फ्लावर पे,
ठीक है, एट बेस ऑफ पेडिसल लिखोगे। मतलब क्या हुआ, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये फ्लोरल एक्सिस है, इस पर ये पेडिसल बना हुआ है ऐसे, और फ्लावर बना हुआ है। यहां पर छोटा लीफ, छोटी लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, इसको ब्रैक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैक। ये पेडिसल है, इसका बेस समझ में आता है, नीचे का हिस्सा, वहां पर ये ब्रैक्ट होती है, इसको कहते हैं ब्रैक्ट, ब्रैक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। यस, देखो ये ऐसा दिखेगा, और देखो सारे बच्चे, ये ब्रैक्ट है, ये वाला, इसको ब्रैक कह रहे हैं। ठीक है, ये पेडिसल है, इसके बेस पे नीचे यहां होगा, कोई एक यहां होता है ऐसे, ये ब्रैक्ट होता है। अब सुन लो ध्यान से, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रैक्टिएट। यस, अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो आगे ई लगा देते हैं बस। ठीक है, अब ब्रैक का कुछ लेना देना नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ब्रैक से, सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है, लोकेशन आ सकती है। लोकेशन क्या है, ध्यान रख लो इसकी। सबसे पहला, ये कैसा है, रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब होता है छोटा, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, किस पर है, बेस ऑफ पेडिसल। सिर्फ यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा। इसका सिंबल लिखते हैं बी आर और ई बी आर। समझ आया? ठीक है, ब्रैक से कोई सवाल नहीं आएगा, चांसेस हैं लेस देन 1% ब्रैक से क्वेश्चन आने के। ठीक है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया ब्रैक से। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड है, उसको हम देख रहे हैं। क्लियर? ठीक है, बनता कैसे, बेस ऑफ पेडिसल पे, प्रोटेक्शन के लिए बनता है। जब फ्लोरल बड बनती है ना, बहुत छोटी होती है, तो उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्टार्टिंग में, बाद में फ्लावर बड़ा हो जाता है, ये छोटा वहीं पे प्रेजेंट। नहीं नहीं, सिर्फ लिख लो, इस पे कोई डिस्कशन नहीं। लिख के खत्म करो इसे जल्दी, उस चीज पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, फालतू टाइप का टाइम नहीं खराब कर रहे। हो गया, लिख लिया बेटा? एक बार एनसीईआरटी देख लो, पहला पेज, फ्लावर की पूरी रीड करेंगे। क्या हो बच्चे, रो क्यों रही है? ठीक है, जल्दी पढ़ पढ़, कोई बात नहीं। लिख लिया ब्रैक? सिर्फ फ्लावर पढ़ना है, पहला पैराग्राफ, जिसको समझ में आ जाए जल्दी पढ़ लो, लाइन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक याद हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। यस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। कोई दिक्कत नहीं? लिख लिया था सबने ब्रैक, कोई लिख रहा था? लिख लिया ना? जल्दी करेंगे, रीड कर लो एक बार। हम टाइप ऑफ फ्लावर पढ़ रहे हैं, किसके बेस पर, पोजीशन ऑफ ओवरी। किसके बेस पर, पोजीशन ऑफ ओवरी। किस पर, ऑन थैलेमस। फोकस करो ध्यान से। तीन तरह के फ्लावर होते हैं, पूरा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तीन तरह के फ्लावर होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है हाइपोगाइनस। ध्यान से सुनना, हाइपोगाइनस का क्या मतलब है। यहां पर हाइपोगाइनस का क्या मतलब है, देखो इधर सारे बच्चे, ये हमने ऐसे थैलेमस बना दिया, ये ऐसे, इस तरीके से हमने थैलेमस बना दिया ऐसे। अब हाइपो का मतलब होता है नीचे, अगर आप हाइपो का मतलब देखोगे ना, हाइपो का मतलब होता है बिलो, और गाइनस का मतलब होता है ओवरी। तो जो भी चीजें हैं वो ओवरी के बिलो हैं। जैसे मान लो ओवरी यहां टॉप पोजीशन पे आ गई, ये मेरे पास सेपल है ऐसे, ठीक है, ये मेरे पास पेटल है, और ये मेरे पास स्टेमन है। बोर्ड पे ध्यान रखें, कोई लिखेगा नहीं। ओवरी हमारे पास यहाँ टॉप पोजीशन पर है ये,
और बाकी के पार्ट नीचे हैं। तो हाइपो का मतलब होता है बिलो ओवरी, बिलो ओवरी। तो अगर ओवरी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई चीज उसके बिलो होगी तो लाइन नीचे आएगी। समझ में आ रहा है? तो हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि ओवरी जो है, ओवरी जो होती है वो टॉप पोजीशन पे है। ओवरी क्या है? टॉप पोजीशन पे है। यस, ओवरी टॉप पोजीशन पे है। बाकी के फ्लोरल अपेंडेज बिलो आएंगे। फ्लोरल अपेंडेज कौन कौन से? सेपल, पेटल और स्टेमन, वो बिलो होंगे। वो क्या होंगे? बिलो। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब नीचे होता है, हाइपोगाइनस मतलब जो भी चीज है ओवरी के नीचे है, इसलिए जी के नीचे लाइन लगाई है। समझ आ रहा है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है सेपल, पेटल, स्टेमन को। तो ओवरी ऊपर है, जी के नीचे लाइन है। क्लियर है ये चीज? बोलो, ये चीज क्लियर है? इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ओवरी सुपीरियर है। ओवरी क्या है? सुपीरियर है। तुमने जितनी फैमिलीज पढ़ी हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। पहले तो मैं एग्जांपल लिखूंगा MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। सी में चिली भी आ सकता है क्योंकि ब्रिंजल लिख रहा हूं मैं। यस, जितनी फैमिलीज तुमने पढ़ी वो सारी फैमिली, सातों फैमिली इसमें आ जाएंगी। लाइन से लिखेंगे। ब्रासिकेसियाई, फैबेसियाई, हाँ, सोलेनेसियाई, लिलिएसियाई, हाँ, और मालवेसियाई, पोएसियाई और एस्ट्रासियाई। एस्ट्रासियाई लिखकर उसको कट कर देंगे, ये नहीं आती। ठीक है, तो एस्ट्रासियाई को छोड़ के बाकी की सारी आ जाएंगी। बाकी की 6 आ जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी? ब्रासिकेसी, फैबेसियाई, सोलेनेसी, लिलिएसी और ये। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी ऊपर है। ओवरी क्या है? ऊपर है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, कोई डाउट? अब इधर आओ। अब हमने यहां लिख दिया पेरीगाइनस। पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग। पेरी का क्या मतलब होता है? सराउंडिंग, साइड। पेरी का मतलब होता है साइड। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपने क्या ध्यान रखना है? इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो भाई, कौन है? बात नहीं करो, इधर जानो। कौन बात कर रहा है? बच्चे बात नहीं करो, मैं पहले बता रहा हूं, आएगा नहीं क्वेश्चन। थैलेमस का जो मार्जिन है, मार्जिन है, उसको रिम कहते हैं। रिम क्या करता है? बेंड करता है अपवर्ड, और वो किसके साइड में आ जाता है? कम इन साइड ऑफ ओवरी। वो ओवरी के साइड में आ जाता है। मतलब क्या हुआ ये समझो। हमारे पास ये मार्जिन था, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड कर गया। ये देखो, ये ऊपर की तरफ ऐसे बेंड कर गया। इसको रिम कह रहे हैं। ये जो मार्जिन का कोना है ना, ये वाला पार्ट, इसको रिम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि रिम पहले ऐसा था, ये ऊपर बेंड कर गया हल्का सा, और बेंड करके इसने 2 प्रकार की शेप बनाई। एक इसने ऐसी शेप बनाई, इसको कहते हैं फ्लास्क, इसको कहते हैं कप। सही है? दोनों केस में आपको ऐसा दिखेगा कि जो ओवरी का लेवल है यहां पर है, और इनका लेवल इसी के साइड में आ गया। ये दिख रहा है? जो ओवरी का लेवल है वो इसी का लेवल है। ऐसे ही यहां पर लगभग बराबर लेवल आ जाएगा। ये अगर यहां भी देखोगे इसी तरीके का आ रहा है। देखो, यहां पर कौन सी शेप बनी है? फ्लास्क। सही है? इस कॉर्नर को क्या बोलते हैं? रिम। ये मान लो सेपल हो गई, ये पेटल हो गई। यस, तो रिम समझ में आ रहा है? कॉर्नर को बोल रहे हैं। शेप बन रही है कौन सी? कप और फ्लास्क। यस, नीट में इस बार ये दोनों पिक्चर आई थी, उसने 4 ऑप्शन दिए, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ऐसे करके। ये दोनों पेरीगाइनस थे। ये दोनों क्या थे? पेरीगाइनस थे। पेरीगाइनस के जो एग्जाम्पल हैं, इसमें इसको बोलते हैं ओवरी हाफ इंफीरियर। क्या बोलेंगे? ओवरी हाफ इंफीरियर। इसके जो एग्जाम्पल हैं, RPP, कोई और शॉर्ट फॉर्म ना बनाएं कृपया करके, अपनी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। रोज, प्लम, पीच। ये जो फैमिली है ये रोज की फैमिली है। रोजेसियाई फैमिली सबसे महंगी फैमिली है। महंगी मतलब इसकी सारी चीजें कॉस्टली हैं। रोज, प्लम, पीच, उसके अलावा लोटस बहुत कॉस्टली फ्लावर है।
इसमें लोटस भी आता है, इसमें एलमंड भी आता है, इसमें एप्रीकॉट आता है। तो जितनी महंगी चीजें हैं, सही है, ज्यादातर रोज फैमिली को बिलोंग करती है, रोजेसियाई कहते हैं इसे, सही है। पर आप 3 एग्जांपल याद करो, रोज, प्लम, पीच। कैसी ओवरी है? हाफ इंफीरियर। कैसी है? हाफ इंफीरियर। क्या बोलेंगे उसको? पेरीगाइनस। यस, इसका कोई सिंबल एनसीईआरटी नहीं देती, लेकिन हम जी के साइड में लाइन लगा सकते हो क्योंकि साइड में आ गई है, सही है, ठीक है। ये हो गया इसके लिए। देखो ये चित्र पहले बने हुए हैं, ठीक है, इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं खुद से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये देखो बेटा, तीसरा हमारे पास कौन सा है? इपीगाइनस नहीं होता, एपी होता है, इपीगाइनस। इधर देखो, इपीगाइनस में क्या है तुम्हारा? इपीगाइनस में इधर देखो, ये थैलेमस जो है पूरा बेंड कर गया, ऐसे मिल गया। उसने क्या किया, ये थैलेमस जो है ये ओवरी की वॉल के साथ फ्यूज कर गया। ये जो ओवरी की वॉल है ना, ये इसके साथ फ्यूज कर गया। देख रहे हो ये जो थैलेमस है बेटा, ये जो थैलेमस है, थैलेमस, ये किसके साथ फ्यूज कर गया? फ्यूज विद ओवरी की दीवार, ओवरी वॉल। तो ये ओवरी वॉल के साथ फ्यूज कर गया ऐसे, इस तरीके से। किसके साथ फ्यूज कर गया? ओवरी की वॉल के साथ, सही है, फ्यूज विद ओवरी वॉल। उससे क्या हुआ है कि फ्लोरल अपेंडेज जो है, फ्लोरल अपेंडेज वो किसके ऊपर आ गए हैं? कम एट टॉप ऑफ ओवरी, ओवरी के ऊपर आ गए हैं। अच्छा, एक चीज और है, जब इसने इसको बंद कर दिया ना, तो मजबूरी में स्टिग्मा को बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगी। समझ आ रहा है भाई? खुला हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे बेंड कर गया, समझ में आया? सही है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर आना पड़ेगा। इसमें मेरे पास ये सेपल हो सकती है, यहां पर ऐसे पेटल हो सकती है, और स्टेमन हो सकता है, पर ये स्टिग्मा ऐसे बाहर आ जाता है। एपीगाइनस का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है बिलो या ऊपर, अबव। एपी का मतलब होता है अबव, गाइनस मतलब ओवरी। तो चीजें ओवरी के ऊपर है, इसलिए जी के ऊपर लाइन लगती है, और इसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर ओवरी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इंफीरियर ओवरी, सही है। इसका एग्जाम्पल सी, जी, एस, तीनों में यू है। हाँ देखो, कुकुम्बर, कुकुम्बर किसकी फैमिली है? वाटरमेलन, वाटरमेलन, पंपकिन, बिटरगर्ड, बॉटलगर्ड, ये सब आ जाएगा। तो कुकुम्बर में मेरे पास क्या क्या आएगा? वाटरमेलन, पंपकिन, बॉटलगर्ड, बॉटलगर्ड, बिटरगर्ड, सही है, ये सब आ जाएंगे। गुआवा की फैमिली हमें नहीं पढ़नी होती, ठीक है, जिसको मन हो पढ़ने का खुद पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाता। सनफ्लावर और मारीगोल्ड, ठीक है। अब यहां पर एनसीईआरटी क्या बोलते, इधर देखो, अरे इधर देख लो यार, नहीं सुनते हो ना, इसलिए पिटाई करने का मन करता है 2-3 लोगों का। ये सनफ्लावर है, सुन लो ध्यान से, सनफ्लावर फ्लावर नहीं होता, ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है, बस ध्यान से सुन 2 मिनट। यहां पर ऐसे साइड में फ्लावर्स होते हैं उसके, और ब्राउन कलर के फ्लावर सेंटर में होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। अगर आप सनफ्लावर देखोगे तो ब्राउन कलर का फ्लावर सेंटर में होता है। ये जो साइड के फ्लावर हैं, इसे रे फ्लोरेट कहते हैं। ये फ्लावर होता है, साइड वाले को क्या बोलते हैं? रे फ्लोरेट। ये फ्लावर होता है बेटा, ये एक्चुअल में रे फ्लोरेट बोलते हैं। ये फ्लावर होते हैं जो साइड में होते हैं, ये फ्लावर ही है, यस, ठीक है। रे फ्लोरेट, आप ध्यान से सुनना, ये एपिगाइनस होता है। ये कैसा होता है? एपिगाइनस होता है। दूसरा, ये फीमेल फ्लावर होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें क्या नहीं है? स्टेमन नहीं है, ये एक फ्लावर है। अच्छा तुम सुनना ध्यान से, दिवाली के टाइम पर सब लोग को खूब मन करता है, खूब गेंदे के फूल खरीद लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिवाली के बाद वो सूख जाते हैं, हम उसको तोड़ते हैं, गमले में डाल देते हैं, और खूब सारे गेंदे के प्लांट निकल जाते हैं, ठीक है। एक फूल में हर एक जो उसका जो ग्रीन, वो येलो कलर का है, वो एक फ्लावर है एक्चुअल में। तो हर एक फ्लावर से सीड बना होगा। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है?
अब वो सीड से खूब सारे प्लांट उग जाते हैं। मेरी बात समझो, तो गेंदे का फूल और सनफ्लावर वो ग्रुप ऑफ फ्लावर होते हैं। उसमें साइड में अलग फ्लावर होता है, सेंटर में अलग फ्लावर होता है। सही है। साइड वाले फ्लावर को कहते हैं रे फ्लोरेट। बीच में जो ब्राउन कलर का होता है ना, गेंदे में भी होता है छोटा छोटा सा बीच में, उसको कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। उसको क्या बोलते हैं? डिस्क फ्लोरेट। अब देखो मैं क्यों इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। अब ये जो डिस्क फ्लोरेट है ना, ये भी एपिगाइनस होता है। ये भी क्या होता है? एपिगाइनस होता है। ठीक है। पर ये बाइसेक्सुअल होता है। क्या होगा ये? बाइसेक्सुअल। एक खास चीज है जो आपको याद रखनी है, रे फ्लोरेट ये है और डिस्क फ्लोरेट ये है, इसलिए मैंने सिमेट्री नहीं लिखवाई थी एक्स्ट्रा से। किसी को समझ में आया? एक सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर हैं, एक जाइगोमॉर्फिक है, एक एक्टिनोमॉर्फिक है। जो साइड वाला है, ये वाला येलो कलर का, ये कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। ये कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कैसा है? जाइगोमॉर्फिक है। और ये बीच वाला क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। और ऐसा देखो गोल, ये फ्लावर है बेटा प्रॉपर, ये गोल शेप का ना, आपको दिखेगा सेंटर में ये फ्लावर होता है बीच में ये, और आपको दिखेगा यहाँ बड़े फ्लावर सेंटर में छोटे होते चले जाते हैं। ये फ्लावर होता है, इसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट फ्लावर है ये। इसको कहते हैं रे फ्लोरेट। तो सनफ्लावर इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। सही है। साइड वाली रे, ये वाली डिस्क। आप सिर्फ क्या याद रखो, सनफ्लावर और मारीगोल्ड को हम किस में रखते हैं? एपिगाइनस में। एनसीईआरटी ने लिखा है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, उसकी डिस्क फ्लोरेट भी एपिगाइनस ही होती है। और एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिया है कि रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर किसका एग्जांपल है? एपिगाइनस का एग्जांपल है। तो हम फिर से याद करेंगे, हाइपोगाइनस में हमारे पास जो एग्जांपल है, एम सी बी, एम से मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, सारी फैमिलीज, ऑल फैमिलीज एक्सेप्ट एस्ट्रासियाई। एस्ट्रासियाई जो भाई ऑल फैमिलीज मतलब 6, हम इसकी बात कर रहे हैं 6 फैमिली, एक्सेप्ट एस्ट्रासियाई। हाँ भाई, आरपीपी, रोज, प्लम, पीच। सही है। इसमें कौन सी ओवरी है? सुपीरियर। इसमें हाफ इंफीरियर, इसमें इंफीरियर, इसमें सी जी एस, तीनों में यू है। कुकुम्बर और सनफ्लावर। अब सुन लो ध्यान से, सुन लो एक चीज और, अपनी एनसीईआरटी खोलो और एक बार फ्रूट वाली लाइन पहली पढ़ो। फ्रूट में जाओ जहां ड्रूप लिखा हुआ है, फ्रूट में जहां ड्रूप लिखा है, जहां ड्रूप लिखा आगे जाके, हाँ ड्रूप डेवलप फ्रॉम, जहां ड्रूप शब्द लिखा है वहां पढ़ो, ड्रूप डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। मिला सबको? मिला नहीं मिला? हाँ, ड्रूप जो फ्रूट है वो किससे डेवलप किया है? उसमें मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। इसका मतलब इसमें 2 एग्जांपल और आएंगे, मैंगो और कोकोनट। ठीक है, सही है। हाँ, तुम्हें जितनी स्टार फैकल्टी जहां दिखे सबके इंटरव्यू मैंने लिए हैं, मैंने यही क्वेश्चन पूछा था, एक को भी नहीं आता था। ठीक है, जितनी बॉटनी की जितनी भी स्टार फैकल्टीज तुम्हें दिखती है, जो सब मैंने ले रखे इंटरव्यू। हाँ, वो छोड़ दो कहाँ क्या है, बाकी समझदार हैं जानते हैं, उस बात छोड़ दो। हाँ छोड़ दो, उस पर बात नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ ये पूछा था, मुझे हाइपोगाइनस के एग्जांपल बता दो, वो 3 पता है सबको, फैमिलीज का आइडिया था। मैंने सिर्फ ये पूछा और बताओ और क्या लिखा है एनसीईआरटी में, कहीं दे रखा है? मैंगो कोकोनट के उसमें लिखा हुआ है दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, इसका मतलब दे आर हाइपोगाइनस। तो हाइपोगाइनस हमारे पास क्या है? सारी फैमिलीज। सही है। 6 में 5 7 में से 6 प्लस मैंगो और कोकोनट। ठीक है। पेरिगाइनस रोज, प्लम, पीच। ठीक है, सही है, क्लियर है। एपिगाइनस कुकुम्बर, गुआवा और सनफ्लावर। ठीक है, इसको याद करेंगे पहले, जिसको ये याद नहीं हुआ मैं ट्राई कर दूंगा, लिखना कुछ नहीं, पहले याद करो इसे।
याद करो पहले, याद हो गया सबको? जल्दी करो जल्दी। हैं, क्या भूल जाती है बेटा? फिर भूल जाएगी? क्यों करना है तुझे पेपर्स? करना है क्यों है बता? लिखे रहने दे। तुझे वो पढ़ाना है जो मुझे पढ़ाना है बेटा, चिंता ना कर। मैं अगर वो पढ़ाने लगूंगा ना जो लिखा रहेगा, तुम्हारा जीवन में सिलेक्शन नहीं होगा। ये फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन के लिए, पहले बता रहा हूं मैं। नीट का ये फेवरेट टॉपिक है ये उनका। हाँ भाई, रे फ्लोरेट, ये आएगा। ये दोनों सेम है, ये वाला मस्टर्ड हाइपोगाइनस है, बाकी भी पता होने चाहिए। सनफ्लावर, इपीगाइनस, ठीक है, सही है। तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो 2020 का है, ठीक है, तुम्हें ऐसा आएगा, ठीक है, क्लियर है? चलिए एक बार नोट करिए कुछ क्वेश्चंस और करने में। चलो भाई शुरू हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ जल्दी, नोट करेंगे। जल्दी करेंगे बेटा। हाँ बोल बच्चे। हाँ, कौन क्या बोल रहा है? हाँ बोलो, बताओ। हाँ बेटा। हम्म, हाँ क्या हुआ है? हाइट ऊपर नीचे है बच्चे, वो जब फ्यूज कर जाएगा तो एपिगाइनस है, फ्यूज नहीं किया और फोल्ड है तो पेरिगाइनस है, ऐसे नीचे है बस, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, लगभग बराबर लेवल पे, लगभग। किसमें? हाइपो में थैलेमस, ये पूरा थैलेमस है ना बेटा, ये भी थैलेमस ही तो है, ये पूरा थैलेमस है। तू कह रहा है ये नीचे है, भाई सेपल पेटल स्टेमन थैलेमस तो पूरा ही है, तो इसको ऊपर नीचे कैसे बोल रहा है? इसको बोलेंगे ओवरी ऊपर है, ये पार्ट्स नीचे हैं बस। वो अलग चीज है बेटा, वो ब्रेक्ट है। जो वो है ना, जो कवर है ना मेज के अंदर, वो ब्रेक्ट होती है, बड़ी हो गई है। अब भाई एक मिनट हो, इधर इधर सारे। एक तो तुम नलायक बहुत हो, सुनते नहीं हो ध्यान से। पहली चीज है, ज्यादा इमेजिन करने की कोशिश मत करना हाइपोगाइनस, पहले मैं आपको बताता हूँ। हमने ब्रेक्ट पढ़ी है, ठीक है। मेज में वो इनफ्लोरेसेंस है पूरा, ठीक है। तो जहां इनफ्लोरेसेंस अटैच था वहां कुछ ब्रेक्ट थी, वो ब्रेक्ट ने क्या किया, उसको पूरे इन्फ्लोरेसेंस को ऐसे कवर कर लिया। जो आप देखते हो वो सिंगल कवर नहीं होता, वो दो होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं जब खोलते हो उसे। यस, तो वो ब्रेक्ट थी, उसने पूरा इन्फ्लोरेसेंस कवर कर लिया, ठीक है। अब उस स्टिक के ऊपर फ्लावर्स हैं, वो जो सेंटर में स्टिक होती है ना, उसमें सारे फीमेल फ्लावर है। सारे क्या है? मेज मोनोकोट, ठीक है। चलो आगे करो, बनाओ इसको, चलो जल्दी करो भाई। याद कर लो हाइपोगाइनस में कौन नीचे कौन ऊपर? ओवरी ऊपर है, सही है, बाकी पार्ट नीचे, सुपीरियर ओवरी। पेरिगाइनस हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो लाइन कहां लगाएंगे? नीचे लगाएंगे कि ऊपर? इंफीरियर ओवरी में लाइन ऊपर।
हो गया? जल्दी करो यार। हाँ? नीता में मन भाई कुछ नहीं होगा उससे, है ना? हाँ, वोट यहीं से मिलेगा, तुझे चिंता नहीं करो। रील वील बनाया कर यहाँ पे ना। कहाँ गया? कौन बनाता था? वो चला गया? तुम्हारे बैच में था नहीं? सही है। लिखो जल्दी हाइपोकाइनस के एग्जांपल, सारी फैमिलीज। कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर, एपीगाइनस, रोज, प्लम, पीच, पेरीगाइनस। जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी रीड करो जल्दी से। बेटा जल्दी बनाओ, इतना टाइम नहीं है इस सब में। इन सब के क्वेश्चन नहीं आते अच्छे डायग्राम के। सीधा लिखा आएगा पेरीगाइनस किसमें प्रेजेंट होता है। लिख लिया? जल्दी करो बेटा, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी रीड करो। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस पढ़ ले भाई एनसीईआरटी। इसके बाद किसकी क्लास है इसमें? कौन सा? ठीक है। हाँ, आज तक ठीक है उनकी। तुम इतने मतलब पढ़ने में अच्छे हो कि टीचर खुशी के मारे बीमार हो जा रहा नहीं है ना? हाँ, तुम्हारी प्रतिभा को देख के ना उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? कई बार रो देते हैं तुम्हारे बारे में बात करके वो। हाँ, खुशी में रो देते हैं। हाँ, हाँ, है? हाँ, अब मत रुलाना। देखिए पानी का डब्बा लेकर जोड़ रहे थे ऐसे, कह रहे ऑर्बिटल बना रहा हूँ, है ना? हाँ, खाली खाली ऑर्बिटल है। हाँ, खाली कटोरा चलो लिखो जल्दी करो, जल्दी बना बेटा। जिन्होंने बना लिया एनसीईआरटी लिखो, एनसीईआरटी रीड करो मतलब। है एपिकल, एप्रिकॉट उसमें आता है बेटा। क्या नाम है, इस फैमिली में आता है रोजेसी में। क्या होता है एप्रिकॉट? एप्रिकॉट बेटा, एप्रिकॉट वगैरह ये कुछ खाने के ड्राई फ्रूट्स टाइप की चीजें हैं, फ्रूट आते हैं ये। एप्रिकॉट का तो फ्रूट होता है, पर सबके फ्लावर भी तो होते होंगे। मान लीजिए जिसका फ्रूट है उसका फ्लावर तो होता ही होगा। तो ये मैं कह रहा हूं, ये कुछ एग्जाम्पल और हैं। ठीक है, आप चाहो करो, पर आपको ये चार जरूर करने चाहिए। रोज, प्लम, पीच और लोटस। रोजेसी फैमिली आपकी क्लास 12th में लिखी हुई है, जहां पर लिखा है लॉन्ग वाइबिलिटी ऑफ पॉलन। ठीक है, वही नाम है बस। लोटस में टेपल होता है पिंक कलर का, वो सेपल होता है ना उसमें। क्या हुआ बेटा, इतने दिन से मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। लिली लिलियसी है, रोज रोजेसी है, डाइकोट है।
हमने क्या बोला तुझे, मॉर्फोलॉजी कैसी दिखती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉर्फोलॉजी हमें याद कैसी है हमें सिर्फ यही फर्क पड़ता है, समझे? हाँ, हमें बिल्कुल नहीं देखनी मॉर्फोलॉजी कैसे दिखता है, ठीक है? हाँ, हमें कोई कोशिश नहीं करनी एक्स्ट्रा कुछ समझने की, नहीं तो वहां क्वेश्चन नहीं बनेगा। बेटा लिली मोनोकोट है, लिलिएसी है, लोटस डाइकॉट प्लांट है। अब मैं उसके लिए तुझे कोई स्ट्रक्चर तो दिखाऊंगा नहीं, तो बस याद कर इस बात को। चलो भाई, रोज डाइकॉट है, पता चलता है लीफ देख के, विनेशन दिखती है उसकी। हाँ, लीफ में रेटिकुलेट विनेशन है। हाँ, तो फिर वो उसी की फैमिली का होगा, तो इसमें नहीं होगा, है बेटा? क्या लिखा है, क्या है? वेनस शूट टिप, मतलब कोई टिप पे फ्लावर बनेगा तो वो सॉलिटरी होगा, बाद में और बन जाएंगे तब वो साइमोस बनता है। हाँ भाई, क्या? बोल बोल जल्दी बोल। गुआवा की फैमिली नहीं करनी, तो उसका सिंगल एग्जांपल ऐड करना। जिनकी फैमिलीज वो पूछ सकता है, मैंने उसके एग्जांपल ऐड कर दिए, ठीक है? यस, चलो भाई, हो गया। सनफ्लावर में दो तरह के फ्लावर होते हैं, कौन कौन से? रे फ्लोरेट और डिसफ्लोरेट। इसका मतलब ये इनफ्लोरेसेंस है, इसका मतलब ये क्या है, एक इनफ्लोरेसेंस है। इस इनफ्लोरेसेंस का नाम होता है, उसे कहते हैं कैपिटुलम। क्या नाम होता है? कैपिटुलम। है वो रेसिमोस, मेरी बात सुन लो ध्यान से, है वो रेसिमोस ही, पर उसका एक नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस का। भाई मुझे एक चीज बताओ, सनफ्लावर इज नॉट अ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर, तो ग्रुप ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे, सही है? तो उस इन्फ्लोरेसेंस का नाम रखा गया है कैपिटुलम या रेसिमोस हेड, दो नाम है उसके, कैपिटुलम या रेसिमोस हेड, याद रहेगी, ठीक है? यस। लिख लिया? हो गया? जल्दी बनाओ। ये रे फ्लोरेट है, समझा दूं? सनफ्लावर देखा, ठीक है? कब देखा लास्ट टाइम? है, दिखा रहा हूं, पहले इतना लिख लो फिर बता रहा हूं, एक बार लिख लो फिर बता रहा हूं, जब तक एनसीईआरटी रीड कर ले, जल्दी कर पास। जल्दी करो बेटा। क्या नहीं आ रहा? लिख लिया? यस। ये एक अलग फ्लावर है, इसका मतलब सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस में दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, एक का नाम रे फ्लोरेट है, दूसरे का नाम डिसफ्लोरेट है। रे फ्लोरेट ऐसा क्यों होता, क्या मतलब भाई?
ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों होता है यार, ये सवाल गलत है। पहले लिख। हाँ, अब ये तो सनफ्लावर ही बता पाएगा दो क्यों बना रहा है, मैं कैसे बता दूंगा ये। हाँ, ये फ्लावर है। हाँ, कह तो रहा हूं उसमें फीमेल फ्लावर है, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हाँ हाँ, जो भी भाई, ये तो फीमेल फ्लावर है, तो इसको स्टेमन चाहिए होगा ना, कहीं से गैमेट आएगा। ये वाला क्या है, बाइसेक्सुअल है, तो इसमें तो ऑटोगेमी हो जाएगी। सही है, यहीं से सीड बनता है मेनली, सनफ्लावर में बीच में बनता है सीड। हाँ, सनफ्लावर देखा, उसका सीड बनता है, नहीं पता, ब्राउन कलर का सीड होता है। लिख लो, जल्दी लिखोगे तब तो कराएंगे क्वेश्चन। सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस का क्या नाम है, कैपिटुलम। उसका एक और नाम क्या है, रेसिमोस हेड। ठीक है, रेसिमोस हेड या कैपिटुलम। हो गया, इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये वाला लिखना था आपको, अगर ये नहीं लिखा, ये वाला लिख लिया सबने, ये पेज सबने लिख लिया, ये वाला लिखेंगे जल्दी। याद है, कोई बात नहीं बेटा, तुझ पे, तुम पे बिल्कुल एक भी परसेंट भरोसा नहीं है मुझे किसी बच्चे पे। हाँ, हो सकता है, कोई इशू नहीं है, किसी दूसरे फ्लावर से इंसेक्ट ला सकता है। बच्चे, रे फ्लोरेट फीमेल फ्लावर है, बीच में डिसफ्लोरेट है, उससे कर लेंगे, या इंसेक्ट कहीं दूसरे से ला देगा, लाएगा सनफ्लावर से, यस। चलो भाई जल्दी लिखो, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, जल्दी बनाओ। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, जल्दी। शायद, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर नहीं आना चाहिए, आता मेनली डिसफ्लोरेट से। रे फ्लोरेट का मेन काम होता है, वो फीमेल फ्लावर तो है, पर मेन काम होता है इंसेक्ट अट्रैक्ट करना, कलर होता है ना येलो। हाँ, और मधुमक्खी अट्रैक्ट करता है, मधुमक्खी को ज्यादा येलो फ्लावर पसंद है। ठीक है, बटरफ्लाई को रेड वाले पसंद है। ठीक है, हाँ? मधुमक्खी येलो होता है, हैं? बहुत बढ़िया। बेटा, मॉर्फोलॉजी ऐसा टॉपिक है, अगर तुमको मैं एक सर्कल में नहीं रखूंगा, इधर उधर भाग गए, तो तुम्हें आएगा कुछ नहीं। ठीक है, मुझे वहां पे 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहे, मुझे दिख रहे हैं, क्लियर क्लियर। ठीक है, हाँ। और मॉर्फो कुछ टाइम के बाद ऐसी हो जाएगी, तुम सबसे पहले पेपर में खोज के मॉर्फोलॉजी के सॉल्व करोगे, क्योंकि हमें वही आता है, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगनी, सबसे कम मेहनत इसी में लगनी है बाद में, सच बता रहा हूँ। जो करनी है अभी क्लास में मेहनत है इसकी, बाद में नहीं लगेगी। तुम्हें कैसे याद करना है, एक्टिनोमॉर्फिक एमसीडी, जाइगोमॉर्फिक पेगुबिका। ठीक है, टेट्रामेरस, ब्रासिकेसी, बाकी सारी पेंटा है, ट्राइमेरस, मोनोकोट वाली, याद हो रहा है। हाइपोगाइनस, एमसीबी, मैक्सिमम फैमिलीज, कोकोनट मैंगो, पेरिगाइनस, रोज प्लम पीच, एपिगाइनस, सीजीएस, तीनों में यू है, कुकुम्बर, गुआवा, सनफ्लावर। सही है, क्योंकि तुम सी से चाइना रोज बना दोगे अगर नहीं लिखूंगा, सी में यू है ना। ठीक है, फिर पता चला शॉर्ट फॉर्म की भी शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं, करो भाई क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन करो। हाफ इंफीरियर ओवरी, ये वाला करो, वो तो बच्चों वाले थे, ये वाला करो जल्दी।
ठीक है, हाइपोकाइनेस कितने आ गए? पैरी 4 हैं, और सम करके भी देख लिया करो कि क्या जो हमने लिखे हैं वो टोटल में है। रुक जाओ भाई 1 मिनट। अरे क्लास हो गई, रुक जा भाई। ये तुम्हारे इतिहास का सबसे मुश्किल क्वेश्चन। मंत्र नहीं पढ़ो, चुपचाप। इसमें इसने हाइपोकाइनस पूछ दिया है। ऐसा क्वेश्चन आए कोशिश करो मत करो, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। ठीक है, अंटिल आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आती नहीं जल्दी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कितने सारे एग्जांपल लिखे हैं उसने, टोटल क्या पूछा है? हाइपोकाइनस। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं। बिटरगर्ड, मैं इन पे देखो कलर लगाना स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी एपिगाइनस है उस पर रेड लगा रहे हैं। बिटरगर्ड, पंपकिन, यस, ल्यूपिन पिटाई कर दूंगा मैं तेरी। हाँ, कुकुम्बर है ये रहा, और गुआवा दिखा, यस। और कोई एपिगाइनस दिख रहा है? प्लम नहीं है। अब आओ पेरिगाइनस, रोज, हाँ कहाँ है प्लम? पीच कहीं है? अरे वो चाइना रोज है, तुम लोग को जामुन और गुलाब जामुन में फर्क नहीं पता, नालायक। तुम्हें कोई एपी और वो दिख रहा है? नहीं है? अब काउंट करो। अब रुक जाओ 1 मिनट, कहानी में ट्विस्ट था, सुन तो लो पूरी बात। मस्टर्ड, ब्रासिकेसियाई,